इन यूरेनस एकेडमी। यूरेनस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू चैप्टर कैपेसिटर। और आपको पहले भी इस चीज़ को पढ़ाया गया होगा कैपेसिटर के बारे में, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये एक अजीब टॉपिक है कैपेसिटर, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। मैं आज क्लैरिटी के साथ इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक ना। देखा जाए कैपेसिटर्स, पुराने ज़माने में इसको हम लोग कंडेंसर कहते थे, उसको लिखेंगे नहीं। कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे कि एक प्लेट होता है और प्लेट मेटेलिक होता है। सबसे पहले प्लेट कैसा होता है? मेटेलिक होता है। ये प्लेट कैसा होता है? मेटेलिक होता है। मेटेलिक का मतलब होता है कि जो कंडक्टर है। मेटेलिक प्लेट क्या है? मेटेलिक प्लेट, या इसको कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये प्लेट कैसा है? मेड ऑफ कंडक्टर। ओके, यानी कंडक्टर का बना हुआ है। दूसरा, इसमें पूछा जाए कि कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं, उसको बताना होगा कि इसमें 2 प्लेट होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्लेट। ये भी किसका बना हुआ है? मेटेलिक प्लेट का। मेटेलिक प्लेट का, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये बात समझेंगे कि कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं। तो 2 प्लेट। क्या लिखेंगे? 2 मेटेलिक प्लेट, है ना, 2 मेटेलिक प्लेट। अब देखा जाए कि कैपेसिटर जो है, ये 2 मेटेलिक प्लेट होते हैं जो कि कंडक्टर का बना हुआ है दोनों। और इस बीच में क्या है? इस बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसका होना चाहिए? इंसुलेटिंग मटेरियल्स का। यानी क्या होना चाहिए कि द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग का मतलब होता है कि जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होती। इंसुलेटिंग मटेरियल आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच हम लोग क्या कर देते हैं? एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रख देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, एयर हो, पेपर हो, ग्लास हो, जो भी हो वो। तब हम लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ बन गया? इस डिवाइस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिवाइस क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। यानी कि जब दो प्लेट को रखते हैं, किसके बीच में रखते हैं? यानी इसको बोलेंगे कि जब एयर और पेपर 2 प्लेट के बीच में रहते हैं, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल किसके बीच में रहते हैं? दोनों प्लेट के बीच में। तब ये जो डिवाइस बन गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। तो नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि कैपेसिटर क्या है? एक कैपेसिटर क्या है? इज 2 टर्मिनल डिवाइस। क्या है? 2 टर्मिनल डिवाइस। ये क्या है? 2 टर्मिनल डिवाइस। देखा जाए इसमें एक टर्मिनल ये निकलेगा, एक टर्मिनल ये निकलेगा, है ना। एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, है ना, ये निकलेगा। तो कैपेसिटर्स में 2 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही हम लोग समझेंगे। अब देखा जाए कैपेसिटर में 2 टर्मिनल तो होते हैं, ये तो हम लोग जान गए इस बात को। लेकिन कैपेसिटर कैसा डिवाइस है? क्या एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है? और एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं, ये तो हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? इज पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस का मतलब होता है कि जो एनर्जी को क्या कर देता है, इसमें समाहित कर लेता है। यहीं पे एनर्जी क्या हो जाती है? सब स्टोर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कैपेसिटर क्या है? ये एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? कैपेसिटर क्या कर देता है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना। इतना तो समझ। कैपेसिटर क्या है?
टू टर्मिनल डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? पैसिव डिवाइस है। कैपेसिटर क्या होता है? इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। और कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस भी है। सब आगे पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ओके, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस यानी ये चार्ज स्टोर करता है, यानी चार्ज को ये मूव नहीं करवाता है, चार्ज केवल अपने इस प्लेट पे स्टोर करता है। अब इस सब कुछ समझेंगे कि चार्ज स्टोर कैसे करता है। अब देखा जाए कि अभी अभी हम एक फिगर बनाए हैं आपको कि यही एक प्लेट, समझेंगे, यही एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है और इसके बीच में क्या है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, एयर मान लेते हैं। तब क्या कहेंगे? ये कैपेसिटर है। इस तरह का जब स्ट्रक्चर ले लेगा, इस तरह का जब प्रारूप ले लेगा तो कहेंगे क्या है? ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर अभी क्या है? चार्ज नहीं है, यानी इस पे भी Q इक्वल टू 0, इस पे भी Q इक्वल टू 0, यानी अभी क्या है? नो चार्ज ऑन प्लेट। प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है अभी भी, यानी चार्ज है ही नहीं इस पे। लेकिन क्या चार्ज ऐसे आ जाएगा इस पे? जादुई छड़ी है जो आ जाएगा। चार्ज इस पे कैसे आएगा? कुछ तो इसका उपाय लगाना होगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो चार्ज कैसे करते हैं? जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, कुछ भी बैटरी चार्ज करते हो, कुछ भी चार्ज करते हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं सोर्स लूँगा। जो चार्ज आप मोबाइल चार्ज किससे करते हो? बैटरी से। तो इसको भी हम लोग बैटरी से ही चार्ज करेंगे। और कैसा चार्जिंग हमेशा होगा? तो क्या करेंगे? डीसी सप्लाई से चार्ज करेंगे। तो डीसी सप्लाई के लिए क्या करेंगे कि एक डीसी सप्लाई से हम लोग क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिए। इसी को कहते हैं कि मान लेते हैं ये 12 वोल्ट की कोई बैटरी है और इस पर अभी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। और 12 वोल्ट की बैटरी से हम क्या करेंगे? इस दोनों प्लेट को चार्ज करेंगे। चार्ज का मतलब क्या है कि इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं, तो कैसे करेगा? अभी देखिए चार्ज नहीं है, Q इक्वल टू 0। ओके, Q इक्वल टू 0 अभी भी। अब ये 0 है, इस पे क्या है? Q इक्वल टू 12 वोल्ट, यानी इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। आपको याद होना चाहिए कि जिसकी चार्ज कम उसकी पोटेंशियल कम, भी क्या होगा? कम। इसकी भी क्या है? ज़्यादा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेगा, इस प्लेट से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ऐसे होके जाएगा, इस बैटरी के सेल के इलेक्ट्रोलाइट से अंदर से होके जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इस प्लेट पे आ जाएगा। कितना आएगा इससे? कब तक ये घटना होती रहेगी? इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ये तब तक घटना होती रहेगी, तब तक जब तक इस दोनों प्लेट के बीच इसका 12 वोल्ट इसके 12 वोल्ट के बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहाँ पे कैसा चार्ज होगा? प्लस Q। ओके, अब ये 0 नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा, प्लस Q। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, यानी कि इंटर कर रहा है, निकल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे घुस रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस Q। तो चार्ज हमेशा प्लेट पे क्या देख रहे हैं? इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और दूसरे पे क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं इस प्लेट को जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव प्लेट। और जिस पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है उसको कौन सा प्लेट कहेंगे? निगेटिव प्लेट। तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, इस पे कैसा चार्ज है? प्लस Q चार्ज है। तो इस प्लेट को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्लेट। क्या कहेंगे? पॉजिटिव प्लेट। और ये वाला जो है माइनस है, ये वाला माइनस Q है,
तो इस पे कौन सा प्लेट, इस प्लेट को क्या बोलेंगे, निगेटिव प्लेट। तो प्लेट भी दो प्रकार का, जब मेटल ही दो लिए हैं तो प्लेट भी दो होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। अब देखा जाए ये 12 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अभी चार्ज मैं कर दिया, इसको चार्ज करने का मतलब होगा कि इसके अंदर 12 वोल्ट आ गया। अब इसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई, ये 12 वोल्ट रहा नहीं, 12 वोल्ट रहा नहीं, इसके अंदर आ गई, यानी ये डिस्चार्ज हो गया बैटरी और ये चार्ज हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर इज ए फुल्ली चार्ज। इसको क्या कहेंगे, फुल्ली चार्ज। क्या कहेंगे, फुल्ली चार्ज। अब कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया। अभी ये अनचार्ज था, अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। इसका मतलब अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, ख़त्म हो गई और इसके अंदर एनर्जी आ गई। किस तरह की एनर्जी आ गई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर आ गई। तो आप समझिएगा ये जो एनर्जी आई कितनी आई, यहाँ की एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है, ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, एनर्जी को केवल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जी एक्सचेंज हो गई किस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गई, और इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये एनर्जी यहाँ आ गई, नाम अलग अलग हो गया लेकिन एनर्जी क्या है, वही है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन के स्टोर हो गई, और इसकी प्लस क्यू है और इसकी माइनस क्यू है। यानी कैपेसिटर पे एक पे हमेशा अपोजिटली चार्ज उत्पन्न होता है, एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के होती है स्टोर। और आपको ये भी जानना होगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज तब तक होगा जब इसकी पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर 12 वोल्ट 12 वोल्ट होगी। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसका मतलब ये कैपेसिटर अब प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये भी कैपेसिटर है, इस पे इस प्लेट पे क्या हो गया, माइनस क्यू, इस प्लेट पे प्लस क्यू, और ये क्या है, अब चार्ज हो गया। अब आप इसको चार्ज कर सकते हो नहीं, अब ये फुली चार्ज है। अब इससे एनर्जी क्या होगा, खर्च होगी, इसके अंदर एनर्जी हो गई। अब कितनी एनर्जी हो गई, तो ये जो एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये सब आगे पढ़ेंगे और यही होता है। तो ये एनर्जी इसी के अंदर स्टोर, जो बैटरी की एनर्जी खराब हुई, ख़त्म हुई थी, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। तो अब प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू है इसके अंदर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसके अंदर क्या है, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये क्या है, फुल्ली चार्ज है। अब इससे क्या है, हम जला भी सकते हैं कोई बल्ब। जैसे अब ये है कि ये कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है प्लस क्यू, और कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है माइनस क्यू। आप चाहते हो कि इससे बल्ब जलाओ, इससे बल्ब जलाओ, इससे बल्ब जलाओ, तो बल्ब जलाओगे तो क्या होगा, करंट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। ये तब तक जलता रहेगा जब तक इसका 12 वोल्ट था। अब ये क्या होगा, बल्ब जलेगा। यानी आप एक कैपेसिटर से इस बल्ब को क्या कर सकते हो, जला सकते हो। तो कैपेसिटर, ये मत समझिए कि कैपेसिटर केवल पंखे में ही यूज होता है, आप उससे वोल्टेज का भी काम कर सकते हो, सोर्स का भी काम ये कभी कभी करता है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो बल्ब जला लीजिए, है ना। तो ये सोर्स का काम कर रहा है, यानी एक्टिव सोर्स का काम कर रहा है ना। लेकिन वास्तव में ये पैसिव एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, देख रहे हैं। वही एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, तब्दील होगी। तो ये चलता रहेगा चक्कर, है ना। अब देखा जाए कि हम मान लेते हैं कि इस पे क्यू चार्ज है, किसके कारण से है। अभी फिर से फिगर बनाता हूँ। ये इस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और इस पे कितना है, माइनस क्यू चार्ज। इसके अंदर क्या है, इसको बैटरी कितने जोड़े थे, मान लेते हैं 12 वोल्ट है, तो इसको भी मान लेते हैं। तो देखा जाए अगर आप भी वोल्ट के कारण से कितना चार्ज हो रहा है, क्यू चार्ज उत्पन्न हो रहा है इस प्लेट पे।
अगर मान लेते 1 वोल्ट बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे Q/V। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैपेसिटेंस। इसी को क्या कहते हैं C कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं कैपेसिटेंस। तो क्या लिख सकते हैं C बराबर Q/V ऐसा लिख सकते हैं। C से ही डिनोट करते हैं इस कैपेसिटेंस को। ये क्या है कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब यूनिट पूछ दिया जाता है कि यूनिट ऑफ C क्या है। देखिए Q का क्या है कूलम और V क्या है वोल्ट और इसी को फैराड बोलते हैं। फैराड है ना। इसको हम देखेंगे जनरली प्रैक्टिकली जो होता है माइक्रो में हम लोग करते हैं। प्रैक्टिकली 1 माइक्रो फैराड क्या होगा 10⁻⁻6 फैराड है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।